विचार वाले व्यक्ति नहीं भी हो तो भी आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। मेरी भाभी माँ दाल कैसे बनाते हैं जिससे कि हमारे पेट में बिल्कुल भी गैस वैस जैसी समस्या। तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचार्य का 7वां दिन और हर रोज़ की तरह मैं आज सुबह 4 बजे नहीं उठा बल्कि 5 बजे उठा हूँ, 1 घंटा लेट, क्योंकि आज मेरा ऑफिस का है रेस्ट, इस वजह से 1 घंटा आज थोड़ा लेट उठा हूँ सो के। तो हर रोज़ की तरह लेकिन मैंने सेम अपना वही शेड्यूल फॉलो करा है। उठते ही सबसे पहले अपने लिए गर्म पानी करा, गर्म पानी करने के बाद उसे पिया, फिर पीने के बाद अपना प्री वर्कआउट मील में आज मैंने खाया भाई सेब और केले। फिर उसके बाद मैं सेब केले खा के अपना आ गया सीधा पार्क में। जिम जाऊँगा मैं आज शाम को। पार्क में आके मैंने वर्कआउट करा है अभी तक, बस हल्की फुल्की रनिंग करी है, अपनी जो सपाटे लगाता हूँ मैं डेली वो लगाए हैं। फिर उसके बाद मैंने करा अपनी योगाभ्यास। फिर योगाभ्यास में मैंने वही अपनी हैंड बैलेंस की प्रैक्टिस करी थी, इसके अलावा मैंने आज कुछ नहीं करा। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे योगासन जिससे कि आप अगर डेली करते हो तो आपकी जो हाइट है वो बढ़ सकती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हाइट बढ़ना ये अगर आप बचपन से ही अपने मतलब बच्चों को योगा करवाते हो या भी खुद भी तुम बच्चे हो तो अब से ये आसन स्टार्ट करते हो, जब जाके आपकी हाइट में इम्प्रूवमेंट आएगी। ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो कि अब मैं 25 साल का हो गया हूँ और अब मैं ये आसन करूँगा तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी, तो ऐसा भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन इन आसनों से और भी काफ़ी बेनिफिट है, अगर आप चाहो तो डेली इन्हें कर सकते हो। लेकिन ये जो मेन है वो हाइट बढ़ाने के लिए ही है। तो अब करते हैं अपना पहला योगासन से अपनी योगा स्टार्ट। तो हमारा जो पहला आसन है वो है नाभि आसन, जो कि करना बहुत ज़्यादा आसान है और मैंने इस आसन के बारे में पहले भी बता रखा है अपने वीडियोस में। तो ये करना बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरीके से अपने सर को नीचे रखना है और पेट को ऊपर की तरफ खींचना है, घुटनों को फोल्ड करना है और ऐसे इस तरीके से हाथ अपने जांघों पर रखने हैं और 10-20 सेकंड होल्ड करने के बाद ये हो जाता है तुम्हारा पहला सेट है। यही चीज़ सेम चीज़ आपको 3 बार रिपीट करनी होती है। फिर आता है अपना दूसरा आसन धनुरासन। ये भी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक है बेसिक लेवल जो मैंने पहले करा और ये है अब एडवांस लेवल जो कि अब आपको देखने को मिल रहा है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो। फिर अपना तीसरा जो आसन आता है वो आता है चक्रासन। ये भी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इस तरीके से लेट के कर सकते हो अगर आप अभी बिगनर हो तो। अगर आप खड़े खड़े भी बन सकते हो डी तो काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरीके से ये भी आपको 20-30 सेकंड होल्ड करना है। फिर उसके बाद यही सेम चीज़ आपको 3 से 4 बार रिपीट करनी है। फिर आता है अपना ताड़ासन, जो कि करना ये भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अपने पैरों पे पंजों पे खड़ा होना होता है और हथेली को आसमान की तरफ करना होता है। यही आपको 10-20 सेकंड होल्ड करना है। फिर यही सेम चीज़ रिपीट करनी होती है कम से भी कम 6-7 बार। तो ये थे कुछ आसन जिससे कि आप इजीली अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। तो भाई मैं आ गया पार्क से अब सीधा घर पे और ये है मेरा वर्कआउट के बाद वाला पंप। और मैं दिखाता हूँ अपनी डाइट और अपनी भाभी माँ की डाइट, कौन सी डाइट बढ़िया वो आप बताना। ये है भाई मेरा ब्रेकफास्ट, ठीक है, ये देखो। और ये है भाभी माँ का ब्रेकफास्ट। खाओ पियो मौज लो, जिंदगी का क्या पता। ये देखो, खाओ पियो मौज लो। लेकिन भाई कुछ भी खाओ, कचौड़ी की खुशबू थी बहुत अच्छी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं खा नहीं सकता, कम से कम कचौड़ी सूंघ तो सकता हूँ। तो इस वजह से मैंने सूंघते हुए अपना ब्रेकफास्ट करा और मेरा ब्रेकफास्ट भी जल्दी ख़त्म हो गया। तो भाई सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं चला गया था अथॉरिटी अपने किसी काम से और मैं वहाँ से अभी आया हूँ। अभी आने के बाद बस नॉर्मल अपना खाना खाया, खाना खाने के बाद लस्सी पी, लस्सी पी के मैं आ गया आपके पास एक अपना स्वदेशी चिकित्सा का टॉपिक लेकर। तो कल रात मैंने एक स्वदेशी चिकित्सा में एक चीज़ पढ़ी कि हमारा दिनचर्या कैसा होना चाहिए। दिनचर्या की जो इसमें व्याख्या की गई है वो की गई है कि हमें ब्रह्मचार्य के पार्ट में पूरे दिन क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे डेली अब वीडियो अपलोड करनी है तो डेली अपना एक एक पॉइंट हम क्लियर करते रहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि हमें कितने बजे तक सो जाना चाहिए और सुबह कितने बजे उठना चाहिए। रात में हमें जल्दी क्यों सोना चाहिए, सबसे पहले वो चीज़ समझ लेते हैं। क्योंकि रात के समय काम वासना के जो विचार होते हैं उनकी जो चरम सीमा होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप बुरे विचार वाले व्यक्ति नहीं भी हो तो भी आपके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, आपका मन कहीं ना कहीं विचलित हो जाता है। आप ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर जाते हो जहाँ आपको नहीं करना चाहिए था और फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको फिर बाद में उस चीज़ का पछतावा होता है। इसलिए हमारी आयुर्वेदा में लिखा हुआ है कि 9 बजे से लेके 10:30 बजे के बीच में आपको किसी भी हाल में सो जाना चाहिए। सुबह जल्दी उठने का भी कितने बजे तक जल्दी उठना चाहिए अब वो जान लेते हैं।
सुबह का जो हमारा उठने का टाइम है वो है ब्रह्म काल में, जो कि होता है 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। इस समय जो वायु होती है वो भी काफ़ी शुद्ध मानी जाती है, इसीलिए बोलते हैं बड़े बुजुर्ग और हमारी आयुर्वेदा में भी ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर आप इस मुहूर्त में अपनी निंद्रा का त्याग करते हो तो वो सबसे उचित समय माना गया है। तो ये टाइम है सुबह जल्दी उठने। तो वही अब बात करते हैं उन लोगों की जो अपनी जॉब वगैरह पे जाते हैं और रात में आते हुए लेट हो जाते हैं, उन्हें कब तक सोना चाहिए। तो भाई देखो, सोने का जो उचित टाइम है वो तो वैसे है 9 से अपने 10 बजे के बीच का ही, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम अगर एडजस्ट नहीं कर पाते तो थोड़े दिन कोशिश करो कि अपना जल्दी आने की ऑफिस से और अपना टाइम चेंज कराओ, क्योंकि नाइट शिफ्ट या फिर लेट में आने की आदत ये आपको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक आपके शरीर को मतलब स्वस्थ नहीं रख सकती। तो इस वजह से अपना जैसे 15-20 दिन नाइट शिफ्ट कर ली, फिर उसके बाद अपना दोबारा 1-1.5 महीना मतलब कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग में ड्यूटी करो और कम से कम नाइट में ड्यूटी करो, क्योंकि अगर आप नाइट की शिफ्ट ज़्यादा करते हो तो भाई एक तरीके से आप प्रकृति के नियम को चैलेंज कर रहे हो, और जो जिसने भी आज तक प्रकृति के नियम को चैलेंज करा है उसके साथ बुरा ही हुआ है। आप सभी को भली बात ज्ञात है इस चीज़ का। तो भाई इस वजह से अपना जो नियम है वो अपना खुद ही, अपना जो दिनचर्या है वो तुम्हारे हाथ में है, आप उसे किस तरीके से बिगाड़ोगे, किस तरीके से सुधारोगे। तो ये था मेरा आज का एक टॉपिक स्वदेशी चिकित्सा का, जो कि मैंने आपके साथ साझा करा। कल भी एक और नए टॉपिक में ऐसे मिलेंगे। तो ये है मेरा अभी 3 बजे तक का व्लॉग, जो कि आधा दिन मेरा बीत चुका है। आज मेरा ऑफिस का भी रेस्ट था, इस वजह से मैं ऑफिस भी नहीं गया। अब मैं अपनी डाइट वगैरह लेके मैं पहुंचूंगा सीधा जिम में अपना बैक का वर्कआउट करने। तो बताता हूँ मैं आज बैक के वर्कआउट में मैंने क्या क्या किया है। तो भाई प्री वर्कआउट मील में जिम जाने से पहले मैंने आज खाए 3-4 केले, और केले खाने के बाद मैं निकल गया सीधा अपना जिम में। जिम में जाते ही पहले करी मैंने ट्रेडमिल 10-15 मिनट मतलब वार्म अप, फिर उसके बाद मैंने अपनी डेड लिफ्ट से कर दी थी अपनी बैक की एक्सरसाइज स्टार्ट। तो भाई ये था मेरा तीसरा सेट, जिसमें कि अच्छा खासा वेट था मेरी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, और ये था लास्ट सेट जो कि मेरी बॉडी वेट का बिल्कुल डबल वेट था। तो भाई ये होता है योगा का फ़ायदा, और बिना बेल्ट के मैंने इसके 2 रेपिटेशन निकाले, ईजिली निकल गए। और यही होता है फ़ायदा ब्रह्मचर्य का पार्ट के पालन करने का और अपना डेली योगा करने का। विल पावर काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होती है। फिर भाई इसके बाद हमने करी बैंड ड्राइंग, इसके भी हमने लिए थे 4 सेट 16-16 रेपिटेशन के साथ। फिर भाई ये इसके बाद हमने करी सिंगल डंबल ड्राइंग, इसके भी हमने वही 4 सेट 16-17 रेपिटेशन और लाइट वेट मतलब 15 से 20 के बीच में ही मैंने ये रखा था वेट अपना, क्योंकि मुझे जितनी मेरी बॉडी इजीली गेन हो रही है तो मैं अपना सोच रहा हूँ जितना लाइट वेट से हो अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ही हमेशा वेट उठाना चाहिए, मेरा मानना ये है। फिर 22 के बाद हमने करी पुल डाउन, इसके भी हमने 16-17 रेपिटेशन निकाले और 4 सेट लिए। आप बैक की कटिंग देख ही सकते हो, भगवान की दुआ से ठीक ठाक हो रखी है, और गेनिंग भी अभी स्टार्ट हो गई है धीरे धीरे। 1 kg मेरा वेट बढ़ भी चुका है जब से मैंने ये ब्रह्मचार्य का पार्ट स्टार्ट करा है। फिर उसके बाद करी भाई हमने सिटेड केबल रो, इसके भी हमने वही 4 सेट लिए, 16-16 रेपिटेशन निकाली हर एक साइड में, और इसमें भी अच्छी खासी कटिंग देखने को आपको मिल रही होगी। तो भाई मैंने काफ़ी टाइम तक रनिंग करी है, तो इस वजह से मेरी थोड़ी सी बॉडी डाउन है। कटिंग प्रॉपर है, बस थोड़ी सी गेनिंग की ज़रूरत है अब। तो भाई ये थोड़ा सा छोटा सा एक पोज अपना, और फिर पोज के बाद मैंने फिर कर दी थी अपनी क्लोज ग्रिप पुल डाउन। इसके भी हमने वही सेम रेपिटेशन सेम सेट रखे, मतलब 16 रेपिटेशन पर सेट में और 4 सेट। और इसी के साथ हमारा जो बैक का वर्कआउट है वो भी हो गया था ख़त्म। फिर इसके बाद हमने लास्ट अपने चिनअप्स लगाए थे, जितने हमसे इजीली लगे 10, 15, 20 मतलब टोटल मैंने 50 लगाए थे। उससे ज़्यादा मेरे से चिनअप्स नहीं लग पाए थे, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा। 50 ही मेरे से चिनअप्स लग पाए थे, वो भी 10-10 करके। तो ये था अपना लास्ट का सेट चिनअप्स का, और यहाँ पे हो गया हमारा बैक का वर्कआउट बिल्कुल ख़त्म। और लास्ट में भाई बता देना, अभी छोटी सी एक कंडीशन दिखाऊंगा कि आपको फिजिक कैसी लगी कमेंट में। तो भाई मेरा जिम वर्कआउट हो गया था खत्म। अब मैं आया था घर पे आने के बाद हाथ मुंह धोए, और मैं अब दिखाता हूँ आपको कि मेरी भाभी माँ दाल कैसे बनाते हैं, जिससे कि हमारे पेट में बिल्कुल भी गैस वैस जैसी समस्या नहीं बनती। और आप भी अगर इस तरीके से दाल बनाओगे तो आपकी भी पेट की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। भाई ऐसे बनाते हैं हमारी भाभी माँ दाल, ये खुले बर्तन में
ऐसे बनाने से क्या होता है कि अब हमारे जो पेट में गैस नहीं बनाती है दाल, और रात में भी आप खाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो भाई आज भी अपना नॉर्मल दाल रोटी खा के सोना है। और आप इस तरीके से अगर दाल बनाते हो या तो एक कढ़ाई में या फिर हांडी में। अब दिल्ली में यार हांडी तो मुश्किल ही देखने को मिलती है, लेकिन हमारे घर पे रखी है, पर इन्हें बनाने में आलकस आता है। तो इस वजह से भाई ये देखो खुली कढ़ाई में दाल हमारी हो गई तैयार। और अब भाई आज का अपना ब्रह्मचार्य का 7वां दिन यही होता है खत्म। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, थैंक यू।